हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे लेक्चर पर। तो आज इस लेक्चर पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक और कैलकुलस के थ्योरम के बारे में, जिसका नाम है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का हम यूज़ किस में करते हैं, तो हम देखेंगे कि कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का हम यूज़ करते हैं कि प्रूफ फॉर एल हॉपिटल्स रूल में। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो एल हॉपिटल्स रूल को प्रूफ करने के लिए हम कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो जैसे मीन वैल्यू थ्योरम का हम कैसे यूज़ करते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम से हम बहुत सारे हम इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हम प्रूफ कर हमने किया है कि दो फंक्शन का अगर डेरिवेटिव हो, ऐसे बहुत सारे हमने प्रूफ किया है। तो ऐसे कॉची मीन वैल्यू थ्योरम भी एक थ्योरम है जिसको हम आज इस लेक्चर में मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। और इसका यूज़ हम एल हॉपिटल्स रूल प्रूफ करने के लिए यूज़ करते हैं, और एल हॉपिटल रूल के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, कि आपके पास एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दो फंक्शन है एंड आर कंटिन्यूअस in a closed interval a comma b, and both the functions are differentiable in an open interval a comma b, and suppose g prime x not equal to 0 in a comma b, then there is at least one point c in a comma b such that f prime c by g prime c equal to f of b minus f of a by g of b minus g of a। तो ये हमारा कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट कि इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एंड जी ऑफ एक्स आपके अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है इन ए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, एंड बोथ द फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल इन एन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, एंड एक और कंडीशन हमने एज्यूम किया, सपोज कि g प्राइम x इज नॉट इक्वल टू 0 इन a कॉमा b, देन देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट इन एन इंटरवल a कॉमा इन एन ओपन इंटरवल a कॉमा b सच दैट कि f प्राइम c बाय g प्राइम c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय g ऑफ b माइनस g ऑफ a। तो ये इसको प्रूव करने के लिए हम सिंपल, अगर हम मीन वैल्यू थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हम देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कॉची मीन वैल्यू थ्योरम और नॉर्मल जो हमने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा, वहाँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मीन वैल्यू थ्योरम में सिर्फ हम एक ही फंक्शन को लेके हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए दो फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट है। और बाद में हम ये भी देख सकते हैं कि कॉची मीन वैल्यू थ्योरम से हम मीन वैल्यू थ्योरम में भी हम जा सकते हैं। चलिए इसका प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे तो इसको प्रूफ करने के लिए जैसे हमारे पास गिवन क्या है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स गिवन है। इसको प्रूफ करने के लिए पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि जी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ बी। देखिए ए एंड बी हमारा क्लोज इंटरवल है, ए एंड बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द क्लोज इंटरवल। जी ऑफ ए एंड जी ऑफ बी के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम ये प्रूफ करेंगे कि जी ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू जी ऑफ बी। इसको प्रूफ करने के लिए पहले मैं अज्यूम करता हूँ कि सपोज कि जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ बी इफ दे आर इक्वल, एंड g of x
हमको पता है कि हमने जैसे थ्योरम के स्टेटमेंट में देखा कि जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल एंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ए कॉमा बी। तो ये अगर मैं सिर्फ जी ऑफ एक्स के लिए देखूं तो जी ऑफ एक्स आपका कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में एंड माय फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल इन ए कॉमा बी। तो हम यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम का सिर्फ इस फंक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि देन देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट कि जी प्राइम सी इक्वल टू जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए बाई बी माइनस ए। तो आप देखिए एंड पॉइंट्स ए एंड बी, ऑब्वियसली बी एंड ए आर नॉट द सेम पॉइंट, बट अगर जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ बी तो हमको क्या मिलेगा, जी प्राइम ए इज इक्वल टू 0, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हमने कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के स्टेटमेंट में हमने ये एज्यूम किया है कि इस इंटरवल के अंदर हमारा जी प्राइम एक्स नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमने एजम्पशन लिया है। तो अगर हम जी ऑफ ए इक्वल टू अगर मैं जी ऑफ बी पकड़ता हूं तो हम मीन वैल्यू थ्योरम से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि जी प्राइम सी is equal to 0. That means in this interval there is one point, at least one point c such that where the derivative of the function g of x is 0. But we have already assumed कि g prime x should not be equal to 0. So there is a contradiction. तो इसका मतलब कि this statement मतलब this is not true कि here g of a is not equal to g of b. That is true. ये एक चीज प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक बार हमने मीन वैल्यू थ्योरम का यूज किया। अगेन तो अभी हमको अगर एक्चुअल जो हमने लास्ट में जो हमने लिखा थ्योरम के स्टेटमेंट में वो अगर हमको प्रूफ करना है तो हमें एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे हमको अगर आपको याद होगा, आप मेरे रोलेस थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम के लेक्चर वहाँ पे देखिए, अभी मैंने बताया कि मीन वैल्यू थ्योरम प्रूफ करने के लिए हमने रोलेस थ्योरम का हमने यूज़ किया। तो रोलेस थ्योरम का हमने कैसे यूज़ किया, वहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा फंक्शन हमने क्रिएट किया और उसी फंक्शन पर हमने रोलेस थ्योरम यूज़ किया। तो सेम यहाँ पे भी करेंगे कि एफ ऑफ एक्स मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ फंक्शन, लेट दिस बी एफ ऑफ ए, ठीक है, माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इंटू जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने फंक्शन क्रिएट किया। तो इसको चेक करते हैं सबसे पहले कि माई एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड दिस पॉइंट दिस थिंग दिस टर्म्स आर ऑल कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये हम फंक्शन का वैल्यू इवैल्यूएट कर रहे थे। दिस आर कांस्टेंट, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर आपको कंटिन्यूअस फंक्शन को आप सेपरेट करते हैं, ऐड करते हैं, देन दिस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ये हो गया। तो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, सो आई कैन से f of x is also continuous in a closed interval a comma b from the continuity. Again दूसरी बात कि f of x and g of x मेरा डिफरेंशिएबल है, तो दिस फंक्शन इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन एन ओपन इंटरवल a कॉमा b, ठीक, यहाँ पे हो गया। और अभी एक और चीज़ हमको चेक करना है, क्योंकि हम रोलेस थ्योरम जब यूज़ करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि एंड पॉइंट्स के बारे में भी हम देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि f of x, और इन अदर वर्ड्स रोलेस थ्योरम अगर आप नहीं भी यूज करें तो आप मीन वैल्यू थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे यूज करूँ तो मैं ये लेकर दूसरी बार मीन वैल्यू थ्योरम यूज कर रहा हूँ। तो फ्रॉम द मीन वैल्यू थ्योरम क्या हम लिख सकते हैं कि हमारा दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए क्लोज इंटरवल, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन एन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तो फ्रॉम मीन वैल्यू थ्योरम वी कैन राइट देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट एफ प्राइम सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। तो यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे कि एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए अगर हम इवैल्यूएट करें तो हमें क्या मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पे ए पुट करूँ से ए, दिस विल बी ए, हियर इट विल बी ए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये भी 0 आ रहा है और ये भी 0 आ रहा है, तो आपको मिल रहा है इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बी पुट करूँ तो यहाँ पे मेरा बी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बी। तो आप देखिए ये पोर्शन आपका कट हो गया, कैंसल्ड बिकॉज इट इज मल्टीप्लाइड। और यहाँ पे देखिए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये वाला और ये वाला पोर्शन अगेन आपका कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली एफ ऑफ बी इज ऑल्सो इक्वल टू 0। हेंस एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्रूफ हो गया एंड बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू 0। सो एफ प्राइम सी इक्वल टू 0। तो अभी हमको एफ प्राइम सी कैलकुलेट करना है फंक्शन से।
ठीक है, तो एफ प्राइम सी हम करते हैं इवेलुएट। एफ प्राइम सी हम इवेलुएट करते हैं, जो कि इजी है। तो इसका डेरिवेटिव अगर हम करेंगे एफ प्राइम एक्स, तो यहाँ पे देखिए एफ प्राइम एक्स, देन इसका डेरिवेटिव होगा कांस्टेंट दैट इज 0। यहाँ पे क्या होगा कि माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। अगेन इस पोर्शन का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा सिर्फ जी प्राइम एक्स ही बचेगा, तो दैट इज जी प्राइम एक्स, दैट इज जी प्राइम एक्स। तो अगेन नाउ यहाँ पे हम एफ प्राइम सी दैट इज इक्वल टू एफ प्राइम सी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए multiplied by g prime c, and we have already proved कि f prime c is equal to 0, तो यहाँ we will write 0 and ultimately हम यहाँ लिख सकते हैं कि f prime c, ये सारे पोर्शन को वहाँ पे ले जाइए, by g prime c equal to f of b minus f of a by g of b minus g of a, तो hence आपका proved। ठीक है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम आपका प्रूव हो गया। तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम ये प्रूव हो गया। अब यहाँ से हम मीन वैल्यू थ्योरम में भी जा सकते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम में हम कैसे जा सकते हैं, अगर हमने यहाँ पे चूज किया सपोज एफ ऑफ एक्स में भी एनी फंक्शन, और आप जी ऑफ एक्स को आप चूज करिए एक्स। इफ यू चूज जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, देन यू कैन सी कि एफ प्राइम सी जी प्राइम एक्स क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, you will get 1। then here you will get f of b minus f of a, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, you are actually evaluating g of a and g of b, so g of a will be a and g of b will be b, so you will get b minus a। hence from Cauchy mean value theorem you can easily come to mean value theorem if you choose g of x, okay, g of x as linear function, say g of x equal to x simply, then you can come to the mean value theorem। तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का आपका एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी है, जैसे हमने मीन वैल्यू थ्योरम में देखा था, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं। सपोज कि आपका हो गया y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, और मैं कोई भी एक कर्व डिफाइन करता हूँ, जैसे हम पैरामीट्रिक उसमें देखें कि ऐसे करके मैं कोई भी एक कर्व डिफाइन कर देता हूँ, से ऐसा अगर कोई भी एक कर्व डिफाइन कर देता हूँ, एंड दैट कर्व इज सी। एंड कर्व में हम क्या जानते हैं कि कर्व के कोई भी पॉइंट में हमने, जैसे अगर आप मेरे पैरामीट्रिक इक्वेशन के पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में अगर आप मेरे लेक्चर को देखेंगे तो वहाँ पे मैंने बताया हुआ है। तो पैरामीटर मीन्स हियर ईच पॉइंट इन द कर्व हैज अ कोऑर्डिनेट x, y, and now we have to express x and y in terms of a third function। तो if I choose a function कि x equal to g of t and y equal to say f of t, okay, x equal to g of t and y equal to f of t, and t is my parameter and t has some interval say a comma b, close interval। अब x and y if I define like this g of t and f of t, and this parametric equation is defining this curve, कि ये जो कर्व है ये कर्व इसी इक्वेशन से बन रहा है कि अगर आप t को वेरी कर रहे हैं a to b, then from here this point will be, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, से आप चूज करिए g of a comma f of a, एंड इसका कोऑर्डिनेट होगा g of b comma f of b, एंड पॉइंट्स। g of b माइनस f of b, और यहाँ पे होगा g of a comma f of a, कि अगर आप t इक्वल टू a चूज करते हैं यू कैन फाइंड इजिली द कोऑर्डिनेट, तो दिस इज द स्टार्टिंग, दिस इज द एंड, आपका एंड पॉइंट है कर्व का। तो दिस इज द थिंग। अब अगर हम जैसे जानते हैं कि ये मेरा पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो अगर हम कोई कर्व का हम स्लोप जानना चाहते हैं बाय यूजिंग पैरामीट्रिक इक्वेशन, तो हम क्या लिखते हैं, वी नो कि स्लोप ऑफ द कर्व इज dy dx, तो फ्रॉम द पैरामीट्रिक इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू dy dt बाई dx बाई dt, दैट इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज f प्राइम t बाई g प्राइम t। नाउ आप देख सकते हैं कि f प्राइम t एंड g प्राइम t, सपोज आई वांट टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस
कर्व एट एनी पॉइंट से सी, तो ये हो जाएगा एफ प्राइम सी बाई जी प्राइम सी। ठीक है, तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम से हम क्या प्रूव कर रहे थे, यहाँ पे देखिए सेम कॉची मीन वैल्यू थ्योरम भी सेटिस्फाई होता है कि जी ऑफ टी एंड एफ ऑफ टी दे बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन इन ए क्लोज इंटरवल, दे आर सपोज डिफरेंशिएबल फंक्शन आल्सो, ठीक है, इन एन ओपन इंटरवल, एंड जी प्राइम टी सपोज इन इस इंटरवल के अंदर कहीं भी जीरो नहीं है। इफ इट इज नॉट जीरो देन वी कैन इजिली डिफाइन द स्लोप, बिकॉज स्लोप डिफाइन करने के लिए देखिए लोअर फंक्शन जी प्राइम टी कैनॉट बी बिकम जीरो, अदरवाइज कोई एक पॉइंट में आपका स्लोप अनडिफाइंड हो सकता है। तो एनीवे, ठीक है, तो आप जो भी इंटरवल चूज कर रहे हैं, सपोज अब जो भी इंटरवल चूज कर रहे हैं एफ प्राइम सी बाई जी प्राइम सी, अब यहां से हम कॉची मीन वैल्यू थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो ये देखिए अगर आप यहां से कोई एक सिकांट लाइन ड्रॉ करें, तो ये देखिए ये सिकांट लाइन का एक कोऑर्डिनेट है, ये भी एक कोऑर्डिनेट है, ये सिकांट लाइन का स्लोप ही हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्या पता स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो सी दिस इज द स्लोप ऑफ द सिकांट लाइन एंड द स्लोप ऑफ द पॉइंट dy dx इज द स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट सी। तो इसका मतलब क्या बता रहा है कि कोई देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट सपोज दिस इज द पॉइंट सी वेयर द टेंजेंट टू दिस कर्व, ठीक है, is the slope of the tangent to this curve is equal to the slope of the secant line. There can be many points. Suppose maybe you can find here some point. यहाँ पे देखिए this is another point. ठीक है, कि where the slope of the tangent and the slope of the secant line is same. Here the slope of the tangent and slope of the secant line is same. So this is the geometrical interpretation of Cauchy mean value theorem. तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप इस लेक्चर को देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए और आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए। तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का हम यूज़ करते हैं एल हॉपिटल रूल के लिए, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे।